एक गलत फ्रेंड, एक गलत दोस्त आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकता है। हम किसको सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि इससे ज़िंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो आपको, बड़े बुजुर्गों को, घर के मेंबर्स को ये और ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि उनकी संगति कैसी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संगति के असर की। हम सभी ने सुना है और हमको हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि बेटा गलत संगत मत करना, और हमने हमारे बच्चों को बोला है, छोटे भाई बहनों को बोला है बेटा गलत संगत मत करना, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि गलत संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो संगति का असर चाहे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज में हो या किसी भी बिजनेस में हो, हाउस वाइफ, इवन हम रिटायर हो गए तब भी हमें बहुत चूज़ करके फ्रेंड बनाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और चूज़ी होने की ज़रूरत है कि हम किसके साथ हैं, हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं। एक गलत फ्रेंड, एक गलत दोस्त आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको देखना कि हमारा दोस्त कौन है, संगति कौन है, हम किसके साथ रहते हैं, हम किसको सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि इससे ज़िंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। लेकिन इसमें मैं आज एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। क्या संगति सिर्फ बच्चों के लिए होती है कि उनको गलत संगत नहीं करना चाहिए? यह संगति सभी के लिए होती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, सभी के लिए ज़रूरी होती है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि संगति का असर सबसे ज़्यादा बड़ों पे पड़ता है। अगर घर का बड़ा ही, जो घर का अर्निंग मेंबर है या जो घर का बड़ा है, फैमिली में बड़ा है, वो किसी गलत संगति में पड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार में पड़ता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन का जो इंजन है वो जैसे चलता है, पूरा ट्रेन वैसे ही चलता है, और अगर वो गलत पटरी पे चला जाए तो पूरी ट्रेन पलट जाती है या ट्रैक से उतर जाती है। तो ऐसे हमारे परिवार की ज़िंदगी ट्रैक से उतर सकती है यदि हम गलत संगति में पड़ गए। तो संगति सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को टोकने के लिए तो बहुत लोग हैं, आप हैं, हम हैं, टीचर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ना कोई ज़रूर बच्चों को टोक देता है। लेकिन बड़ों को टोकने वाला कौन होता है? आपको देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। सो हमारे लिए जो एडल्ट हैं, जो अर्निंग मेंबर हैं, जो घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनका बिजनेस है, उनको बहुत ज़रूरी है देखना कि उनकी संगति कैसी है। बहुत सारे बिजनेसमैन जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा था, वो गलत संगति की वजह से, आप उनके नाम जानते हैं, ख़त्म हो गए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, बट उनकी संगति सही थी, सही लोगों के साथ उठना बैठना था, जो बड़े लोग हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में देखे होंगे। तो आपको, बड़े बुजुर्गों को, घर के मेंबर्स को ये और ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि उनकी संगति कैसी है, वो कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। और बुरी संगति स्लो पॉइजन की तरह होती है, पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो हमारे थॉट्स पे, हमारे विचारों पे कब्जा कर लेती है, और हम हर एक बात को, हर एक चीज़ को उस हिसाब से देखने लगते हैं जैसे हम जिन 4 लोगों के साथ रहते हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम चैलेंज में अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, और अगर हम बुरी संगति में रहते हैं तो अपॉर्चुनिटी में ही हमें चैलेंज दिखने लगता है। ये संगति का असर होता है। आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर के बारे में आप सभी जानते हैं, सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, साथ में रहते थे, सब कुछ अच्छा था, साथ में क्रिकेट भी खेली। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर को ये लगा कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे करियर को खराब कर सकता है, या इस व्यक्ति की संगति खराब हो गई है, या इस व्यक्ति के साथ अब मैं ज़्यादा रहा तो मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर असर पड़ सकता है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अगर आप ऐसी किसी बुरी संगत में पड़ भी गए हैं तो आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि सच में आज मेरे चारों तरफ जो दोस्त हैं, मैं जिनके साथ जनरली रहता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, सोशल मीडिया में कनेक्टेड हूँ, किस तरह के लोग हैं। मुझे उनकी प्रोफाइल चेक करना चाहिए, देखना चाहिए वो किस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह होता है, धीरे धीरे करके हमें ख़त्म करता है, पता नहीं चलता इसमें। ये ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा कि असर हो रहा है कि नहीं, सालों बाद उसका असर होता है, और वो असर बहुत ही खतरनाक होता है। हम सचिन तेंदुलकर से सीख सकते हैं कि अगर हमसे गलती हो भी जाए, हम गलत संगति में पड़ भी जाएं, और अगर उस गलत संगति की वजह से मेरे घर परिवार पे, मेरे करियर पे, मेरे बिजनेस पे जैसे ही फर्क पड़ने लगे, मुझे उस गलती को सुधार लेना चाहिए। फिर चाहे मेरा कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, अगर वो गलत है या समझाने पे नहीं मान रहा तो फिर मुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए, जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया। अगर सचिन तेंदुलकर ने उस दोस्ती को नहीं छोड़ा होता जो गलत संगति थी, तो आज सचिन नहीं होते। तो कई बार हमें ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ता है और ऐसे लोगों से दूर होना पड़ता है। सो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया बदल रही है, ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है, बहुत चूज़ करके फ्रेंड बनाना ज़रूरी है। हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन के साथ रहते हैं, क्या करते हैं, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है मैं दूसरों को तो नहीं बदल सकता, मैं जिनके साथ रहता हूँ हो सकता है उनको मैं नहीं बदल पाऊँ कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं दूर हट जाऊँ।
मैं ऐसी संगति से दूर हट जाऊं जो आगे चल के मेरे परिवार, मेरे करियर पे दिक्कत दे सकती है। जिनके पास कोई विजन नहीं है, जो कुछ नहीं है, उनकी संगति से क्या होगा? तो संगति का असर बहुत होता है। तो सोच समझ के दोस्त बनाइए, सही दोस्त बनाइए। संगति का असर आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके भविष्य में हर जगह पड़ता है। थैंक यू सो मच।